नमस्कार, मैं गणेश कुशवाहा, शिक्षक मूर्तिकला विभाग, ललित कला संस्थान, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा। आज मैं आपके समक्ष मूर्तिकला विषय और इसके कैरियर स्कोप्स के बारे में परिचय कराने का प्रयास करूंगा। मूर्तिकला विषय BFA, MFA फाइन आर्ट्स में जो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल डिग्री का पार्ट है। फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स के मुख्यतः 4 विषय होते हैं, जो हैं पेंटिंग, अप्लाइड स्कल्पचर और आर्ट हिस्ट्री। स्कल्पचर त्रिआयामी 3 डायमेंशनलिटी बेस्ड कला का विषय है। ट्रेडिशनल तौर पर हम जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति हम देखते हैं और हमारे पुराने मंदिर या फिर गुफा मंदिर, उनमें जो मूर्तियां पाई जाती हैं वह स्कल्पचर के तहत ही आती हैं। लेकिन आज के बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में मूर्तिकला एक बहुत ही विराट विषय है। वैसे तो हर विषय अपने आप में विराट भिन्नताओं को समाहित किए होता है। मूर्तिकला के यदि हम स्कोप्स की बात की जाए, यदि नए छात्र इसमें एडमिशन लेते हैं और वह यह जानना चाहते हैं कि मूर्तिकला में हमारा कैरियर कैसा होगा, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मूर्तिकला यह एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल डिग्री है, जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 4 इयर्स और मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स 2 इयर्स के रूप में कई संस्थानों में कराई जाती है। आगरा विश्वविद्यालय ललित कला संस्थान ने सन 2001 से यह कोर्स शुरू किया है और काफ़ी यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पर कार्यरत हैं, बहुत अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हैं। मूर्तिकला से BFA और MFA करने के बाद कोई भी स्टूडेंट यदि अपना कैरियर एज ए शिक्षक चुनना चाहे तो वह जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉन्वेंटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, DPS है, प्रिल्यूड है, और जितने भी मिशनरी कॉन्वेंटेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर एक आर्ट टीचर की आवश्यकता होती है। और आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो मूर्तिकला किया हुआ विद्यार्थी वहाँ पर क्राफ्ट के दृष्टिकोण से अधिक सूटेबल होता है। तो इसके अलावा जो TGT, PGT शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूल्स में, शिक्षक लेक्चरर्स होते हैं, वहाँ पर मूर्तिकला के छात्र अप्लाई करते हैं और एज ए शिक्षक वहाँ बनते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी नेट और PhD के बाद आजकल काफ़ी जगह पर यह विषय ओपन हो रहे हैं। तो एक शिक्षक का, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का भी स्कोप इसमें शामिल है। आर्किटेक्चर में कॉलेजेस में जो वहाँ पर स्कल्पटर्स की डिमांड होती है, जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को आर्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर फील्ड भी विदेशों में फाइन आर्ट्स फील्ड के तहत उसे गिना जाता है। और क्योंकि आर्किटेक्चर फील्ड पूरा मटेरियल बेस्ड है, 3 डायमेंशनल इसलिए उसका स्कल्पचर से बहुत ही करीबी रिश्ता बनता है।
देश प्रगति पर है। मूर्त कला की यह जो शिक्षा संबंधित अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा क्योंकि यह एक फुल स्ट्रीम प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पर विजुअल आर्ट कला की थ्योरेटिकल एजुकेशन के अलावा हम प्रैक्टिकल काम भी सिखाते हैं। तो आजकल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के बदलते ज़माने में इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग महत्वपूर्ण हो रहे हैं और इस प्रकार स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, इनकी डिमांड्स प्रत्येक घर में बढ़ रही है। प्रत्येक सरकारी संस्थान, प्राइवेट कंपनी या फिर होटल्स या फिर लोगों के व्यक्तिगत घरों में डेकोरेशन, साज सज्जा के लिए स्कल्पचर्स, म्यूरल्स की डिमांड बढ़ रही है। और क्योंकि स्कल्पचर्स और म्यूरल आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, वॉल आर्ट ट्रेंड में हैं, तो मूर्त कला की हुए छात्र फ्रीलांस में भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, फ्रीलांस में भी अच्छा खासा कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर संबंधित कई प्रोडक्शन कंपनीज है, 3D डिजाइनिंग प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वहां पर इनको अच्छा जॉब मिल जाते हैं। एक डिजाइनिंग फील्ड अभी जो बहुत विकसित हो रहा है, इसका जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रख्यात जो इंस्टीट्यूट है वो NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, जहां पर प्रोडक्ट डिजाइन, ट्रांसपोर्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, तो डिजाइन फील्ड की यहां पर एजुकेशन दी जाती है। और रोजमर्रा की चीजों के उत्पादन में सौंदर्य को और प्रोडक्ट की सटीकता, परफेक्शन को ध्यान में रखते हुए डिजाइनर्स की ट्रेनिंग होती है। मूर्त कला के छात्रों के लिए डिजाइनिंग फील्ड बहुत करीबी है। एक मूर्तिकार एक 3 डायमेंशनल फॉर्म और कलर्स में महारत हासिल करता है, वह बड़ी आसानी से किसी भी एक्सेसरी डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, इन सब फील्डों में अपना अद्वितीय मुकाम बना सकता है। बहुत सारे छात्र हमारे यहां से जो BFA या फिर BFA MFA दोनों जिन्होंने किए हैं, वह कई सारे प्रोडक्शन हाउस, कई सारे डिजाइनिंग कंपनीज में टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, टॉय फैक्ट्रीज होती हैं। जितनी भी टॉय फैक्ट्रीज है वहां पर जो पहली बार जो किसी भी टॉय का मॉडल बनता है वह एक स्कल्पटर, एक आर्टिस्ट ही बनाता है। तो डिजाइनिंग फील्ड में इनके लिए बहुत स्कोप है। एनिमेशन फिल्म मेकिंग में आजकल कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन बहुत प्रचलित है। डायनासोर्स कई हजारों लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके, लेकिन आज एनिमेशन के जरिए उनको जीवित किया गया और एनिमेशन के द्वारा जुरासिक पार्क, गॉडजिला जैसी फिल्में बनाई गई। तो वहां पर एक मूर्तिकार, एक 3D आर्टिस्ट की एक अहम भूमिका होती है। किसी भी कैरेक्टर का 3D मॉडल बनाना क्ले में, वहां से लेकर उसे कंप्यूटर में उसका 3D मॉडल बनाना, वहां पर एक 3D मॉडल है, एक डिजिटल स्कल्पटर है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे जो स्कल्पचर से पास आउट छात्र हैं वह कई इस तरह की फिल्म मेकिंग, एनिमेशन रिलेटेड प्रोडक्शन हाउसेस में अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट एक इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन निकलता है, जिसमें बहुत सारे रिनाउंड आर्टिस्ट अभी भारत में हैं, जैसे कि लतिका कट्ट है और
मदन लाल गुप्ता हैं, राजीव नयन पांडे हैं उत्तर प्रदेश से, ग्वालियर से आपके रॉबिन डेविड हैं, अद्वैत गड्डनायक हैं उड़ीसा से, जो अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर हैं, और राम भी सुतार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है गुजरात में। दुनिया का सबसे ऊंचा जो मूर्ति है वह है राम भी सुतार, और इनके बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, पब्लिक स्कल्पचर्स है, पार्लियामेंट में लगे हुए हैं, और अंबेडकर पार्क जो लखनऊ में है वहाँ पर इनके बहुत सारे स्कल्पचर्स ब्रॉन्ज में लगे हुए हैं। स्टैचू मेकिंग में स्पेशली जो पर्सनैलिटीज, जो पब्लिक फिगर्स के स्टैचूज बनाने में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं इंडिया के राम भी सुतार। और ये ऑल इंडिया फाइनेंस क्राफ्ट सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं काफ़ी सालों से। और ध्रुव मिस्त्री बड़ौदा में इनका एक बहुत नाम है, रविंद्र रेड्डी साउथ इंडिया में इनका काफ़ी बड़ा नाम है, और मीरा मुखर्जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट रहे हैं, राम किंकर बैज ये मॉडर्न आर्टिस्ट, इनका बहुत फर्स्ट इंडियन मॉडर्न इंडिविजुअल स्कल्प्टर रहे हैं। इसके अलावा फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का कनेक्शन डायरेक्ट स्कल्पचर फील्ड से बनता है। एक मूर्ति कला का छात्र आर्ट डायरेक्शन किसी भी जमाने का सेट बनाना, सपोज किसी मुगल टाइम के उसे महल बनाने हैं, मुगल टाइम का वातावरण क्रिएट करना है, या फिर किसी गांव का किसी भी समय का एक पीरियड का, हिस्टोरिकल पीरियड का एक वातावरण क्रिएट करना है, उस समय का लोकेशन क्रिएट करना है, तो मूर्तिकारों के लिए बहुत सुटेबल होता है। और आर्ट डायरेक्शन में बहुत सारे मूर्तिकला के छात्र काम कर रहे हैं। तो केवल यह इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, आज के इस बदलते परिवेश में मूर्तिकला एक महत्वपूर्ण विधा है जो इस समाज के ट्रांसफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निभा सकती है। मैं सभी छात्रों को, सभी ऐसे विद्यार्थियों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि मूर्तिकला आज के ज़माने में एक महत्वपूर्ण कैरियर ऑप्शन है, जहां पर कंपटीशन अभी कम है और भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए इसके बारे में गंभीरता से समझें, विचार करें, शोध करें और इसको अपने उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर के रूप में अपनाएं। थैंक यू।